कहाँ आया कोई? जिसको आना था आ गया। दिख रहा ना आप सभी को? तो कल क्या पढ़े थे हम लोग बताइए? ये क्या है जो तीसरा पॉइंट पढ़ चुके थे बताइए? नहीं नहीं, वो तो ठीक है स्पीड, पर ये किस टॉपिक के अंदर आ रहा है, क्या है ये? ई बिजनेस क्या इंपॉर्टेंस है ये? फीचर सही है, चेक करिए चेक करिए। क्या है? बेनिफिट। बेनिफिट्स मतलब क्या हुआ? एडवांटेज हुआ, ठीक है फाइन। तो पहला क्या था? पहला कल क्या पढ़े थे आप लोग, चेक करिए। इजी टू फॉर्म, ठीक है बहुत अच्छा। पहला था हम लोग का इजी टू फॉर्म, मतलब कि हम बहुत आराम से इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधाजनक, क्या होता है? सुविधाजनक, ठीक है। तीसरा क्या है? स्पीड। तो सच में अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मोबाइल में 5-6 क्लिक में ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं? सही से बताइए, अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट पहले से आप ऐड टू कार्ट में रखे हैं तो कार्ट में जाके क्या करेंगे, बाय। एड्रेस पहले से सेव है अगर, तब बाय नाउ करेंगे, फिर आगे जाएंगे। सीवी में कुछ नहीं, उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। यूपीआई एड्रेस की बात करेंगे सिर्फ, तो 4-5 क्लिक में ऑर्डर हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऑर्डर करके देखा जाए। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे 4 में क्या लिखा है? ग्लोबल रीच। कह रहा है कि ई बिजनेस जो हो रहा है, आप कहीं से भी जो सेलर है वो अपने गुड्स को बेच सकता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट किस पे अपलोड कर देता है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। जो भी ई बिजनेस का प्लेटफॉर्म होता है वो वहाँ पे अपलोड कर देता है जो भी उसके पास गुड्स रहता है। और हम लोग सर्च करते हैं, वो सेलर कहीं और का रहता है, हम लोग कहीं और के हैं। इवन आप बाहर के भी साइट से, मतलब दूसरे देश के प्लेटफॉर्म से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे गुड्स हैं जो कि दूसरे देश से आए हैं, मतलब हमारे ही घर में। वो जो स्पीकर नहीं था इतना बड़ा JBL का, बाहर से था। आगे बढ़े हम लोग। तो इसका इसमें देखिए क्या लिखा है, थ्रू ई बिजनेस द बिजनेसमैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट हु हैज एक्सेस टू इंटरनेट। जिसके पास इंटरनेट है, देयर इज नो लिमिटेशन और जोग्राफिकल एरिया। ये नहीं कि खाली इंडिया ही में रहेगा, आप इंडिया से बाहर भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट। फिफ्थ में है कॉस्ट सेविंग। फिफ्थ में क्या लिखा है, कॉस्ट सेविंग। कैसे होगा कॉस्ट सेविंग? तो कॉस्ट कैसे बचेगा बताइए? कॉस्ट ना, हाँ 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 हाँ, कस्टमर का कॉस्ट बच जाएगा और हम लोग का भी बच सकता है जो सेलर हैं। सेलर कैसे बचेगा? एग्जैक्टली कल यही बता रहे थे आप सभी को कि आपको अपने दुकान को मेंटेन नहीं करना है, आपको दुकान नहीं खोलना है या रैक्स नहीं लगाना है, फर्नीचर नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं। दिवाली में पेंट नहीं कराना अपने दुकान को, अरे दिवाली में पेंट भी नहीं कराना है। पेंट करना मोबाइल को भी पेंट कर दीजिए, कैसा एडवर्टीजमेंट करना होगा? कुछ नहीं। अमेजोन पे आप अपलोड कर देते हैं तो ठीक है, आप व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर रहे हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो उसमें आपका कुछ खर्चा नहीं आ रहा, कुछ कॉस्ट नहीं आ रहा है। आप फेसबुक पे अपलोड कर दीजिए कि हाँ हम सप्लायर हैं, आप आइए ये प्रोडक्ट खरीदिए। 6 में क्या लिखा है, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। अब आप बताइए कि पेपरलेस मतलब ऐसे क्या पेपर लगता है, आइए पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट हैज रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क एंड रेड टेप। मेनी कंपनीज हैज स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ पेपर form. In electronic form, the information can be given online through internet and can be processed much faster. Nowadays, people can file even their income tax online, applying for passport online. सब कुछ आप जो ऑनलाइन, मतलब टैक्स भी भर रहे हैं तो ऑनलाइन भर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन भर रहे हैं, ठीक है। और आप जो पेपर की अभी बात की जा रही थी, आप जो बिल कह रहे हैं ना, वैसे बिल तो आता है हम लोगों को, बट वो बिल ना भी दे तो काम चल जाएगा। कैसे? मेल कर देते हैं, मेल आ जाता है। जो भी आप प्रोडक्ट परचेस किए हैं उसका इनवॉइस, उसका जो बिल रहता है वो कहाँ आ जाता है, आपके मेल पे आ जाता है। जो उसका इनवॉइस रहता है, कुछ भी सामान खरीदते हैं आप तो उसका इनवॉइस कहाँ, मेल आ जाता है। समझ आ रहा है आप सभी को? फ़ोन पे ना,
हाँ, अब तो वो खुद ही ऐसे ऐसे कर देते हैं वो खुद ही मार देते हैं ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके हो गया, चलो डन। वो समय समय के साथ समझ गए कि ज़्यादा कुछ सीरियस साइन नहीं चाहिए रहता है, ऐसे ऐसे कर दो बस। हाँ, हम लोग भी कुछ भी लो भाई, साइन करना लो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बताइए, ये दिख रहा है क्या आपको? ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। अच्छा, ई बिजनेस अगर है तो इजी टू फॉर्म, और ट्रेडिशनल बिजनेस है तो डिफिकल्ट टू फॉर्म। पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है? नो पर्सनल टच। अच्छा, पर्सनल टच लिखा है, नो पर्सनल टच, आप कस्टमर से मिलते नहीं हैं। बट ट्रेडिशनल में अगर आप अपना दुकान बिजनेस खोलें या पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप है तो पर्सनल टच बना रहता है, कॉस्ट बहुत कम रहता है इसमें, और इसमें इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट एकदम कम इसमें। इसका मतलब हमको बताइए, व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट? हम लोग ऐसे एग्जांपल ले लें, जो आप बिजनेस है तो भाई आपको लाइट चलाना है, पंखा चलाना है, ठीक है, शाम हुआ तो और 2 लाइट और जला दो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, आपका अट्रैक्टिव लगे दुकान, ठीक है। हाँ, समझ आ रहा है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लियर है? तो यही सारी चीज़ें बच जाती हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लीजिए आपका रूम है और एक दुकान है, तो जब आप दुकान खोल के बैठे तो दुकान में भी लाइट पंखा सब कुछ चलाओ, ठंडा आ गया, अरे गर्मी आ गया तो एसी चलाओ, तो कितना बिल आएगा, और बहुत सारे खर्चे हैं। बट वही मान लीजिए आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तो आप अपने रूम में एसी चलाकर, मतलब खाली रूम का एसी चल रहा और ऐसे दोनों एसी चल रहा था, तो समझिए बात को, एक खर्चा बच जाता है, ठीक है। आप लैपटॉप लेके बैठे हुए, ऑर्डर आ रहा है, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तुरंत उठ रहे हैं, पैक करके रख दे रहे हैं, अगले दिन आया क्या कहते हैं, डिलीवरी कुरियर बॉय वाला, आप उसको दे दिए, लेके चला गया। समझ आया? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, ट्रेडिशनल में क्या होता है, आपको दिखाना पड़ता है, रखना पड़ता है दुकान में। बाकी ई बिजनेस में क्या है, ई बिजनेस में आप फिजिकल नहीं दिखाएंगे ना, फोटो दिखाएंगे उसको, आप जब वो ऑर्डर करेगा तो उसको दे देंगे, भेज देंगे। तो इसी तरह आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये होमवर्क कर लीजिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छा चीज़ है ये। आगे बढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है? हाँ, आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट। ओवर द लास्ट डिकेड a new type of business within service sector has become popular in the world। पूरे वर्ल्ड में एक बिजनेस में नया क्या आ गया? नया सर्विस सेक्टर। इट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग रिफर्स टू गेटिंग अ बिजनेस टास्क। अपने बिजनेस का अगर आप कोई भी छोटा टास्क या कोई भी टास्क करा रहे हैं, अपने बिजनेस का अगर आप कोई टास्क करा रहे हैं, एकम्प्लिश्ड थ्रू एन आउटसाइड एजेंसी, कहीं बाहर के एजेंसी से, तो उसी को क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप कह रहे सर एग्जांपल, मान लीजिए आपका काम है मोबाइल बनाना। क्या काम है आपका? मोबाइल बनाकर उसको बेचना, पहला चीज़। दूसरा आप एक और बिजनेस करते हैं कि अमेज़ॉन का ही आप ही का बिजनेस है, आप ही अमेज़ॉन बना रखे हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आप अपने ऐप पे ध्यान देंगे कि कैसे ऐप को इम्प्रूव करें, कितनी भी क्राउड आए तो वो ऐप है जो झेल ले, जो अमेज़ॉन का वेबसाइट है वो झेल ले, जितना भी क्राउड आए उस पर, जितनी भी भीड़ आए, आप उस पर ध्यान देंगे, या ये आप ध्यान देंगे कि जो सामान बेच रहे हैं बाद में जो लोगों को कंप्लेन हो रहा है तो उसके लिए हम कस्टमर केयर भी तो बैठाना है। तो अगर आप कस्टमर केयर वाला ध्यान आप लगाने लगेंगे कि हमको कस्टमर केयर बहुत सारे लोगों को बैठाना होगा, उसका सेटअप करना होगा, तो फिर ध्यान आपका ऐप से चला जाएगा, वेबसाइट से हट जाएगा, और हो सकता है कभी वेबसाइट क्रैश कर जाए। तो आपका मेन काम क्या है? मेन काम कि आप अपने वेबसाइट पे ही ध्यान दीजिए, बाकी जो कस्टमर केयर वाला है आप आउटसाइड एजेंसी से ये सर्विस ले सकते हैं, वो आपको दे देंगे सर्विस। मतलब जो अमेज़ॉन चला रहा है, मान लीजिए हम चला रहे हैं अमेज़ॉन, तो हम क्या किए हैं, आउटसाइड एजेंसी से बात कर रखे हैं। हम कहें कि हमें लगभग 50 लोगों की ज़रूरत है, वो अमेज़ॉन के बिहाफ से कस्टमर केयर बन के वो बात करेंगे, तो वो 50 आदमी दे दिए, वो एकदम प्रोफेशनल लोग, 50 लोग। अब अमेज़ॉन का कहीं भी कॉल आएगा जाएगा, जो भी कस्टमर केयर वाला वर्क है वो कौन संभालेगा? वो आउटसाइड वाले जो एजेंसी वो संभालेगी, 50 लोग संभालेंगे।
और हमको एक ही बार पैसा देना होगा, मतलब जब भी जैसा भी पेमेंट का बात हुआ होगा। समझ आ रहा आप सभी को? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि आप अपने मेन काम पर काम करिए, आप अपने मेन काम पे ध्यान दीजिए, बाकी कुछ और काम पूरा कराना है तो उसके लिए आप आउटसाइड एजेंसी से बात कर लीजिए, उससे काम करा लीजिए, ठीक है? क्योंकि इधर उधर का काम जो है अगर आप बाहर से कराते हैं तो आपका जो मेन काम है आप उस पर क्या कर सकेंगे, ध्यान दे सकेंगे, ठीक है? इनिशियली ओनली अ फ्यू कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ आउटसोर्सिंग। स्टार्टिंग में क्या होता था, यूनाइटेड स्टेट में जो बिजनेस है वो आउटसोर्सिंग करती थी, समझ आया? लेटर ऑन इट बिकेम पॉपुलर, क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। इन अदर कंट्रीज ऑल्सो अर्लियर कंपनीज यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसी टू परफॉर्म टास्क विच यूज्ड टू कम अप ओकेजनली। फॉर एग्जाम्पल कंपनी यूज टू हायर सर्विस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर गेटिंग देयर एम्प्लॉय ट्रेंड। अब आप ही बताइए, आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करना है तो आप अपने वेबसाइट पे ध्यान देंगे कि बैठ के अब एम्प्लॉय को ट्रेंड करेंगे? भाई एम्प्लॉय को ट्रेंड करना है तो आप आउटसाइड एजेंसी से बात कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, आपके सारे एम्प्लॉयज़ को वो ट्रेंड कर देंगे। हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए। अगर हम बाहर प्रोफेशनल लोग से बात कर लिए कि आप आओ, और आने के बाद क्या करो, आने के बाद आप हमारे सारे एम्प्लॉय को डायरेक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है, कंसल्टेंट दो, ट्रेंड करो आप, और टू डिज़ाइन देयर एडवर्टीजमेंट। अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना तो आप ये बताइए अपने वेबसाइट पे ध्यान देंगे, मेन काम पे ध्यान देंगे कि अब ये जाएंगे देखने की एडवर्टीजमेंट हम कैसे कराएं? भाई ये सब एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते, आप मेन काम पे ध्यान दे सकते हो। एडवर्टीजमेंट का काम जो एडवर्टीजमेंट करते हैं आउटसाइड एजेंसी उनको दो, वो करेंगे आपका एडवर्टीजमेंट। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमको हैप्पी कॉमर्स इंस्टीट्यूट का एडवर्टीजमेंट कराना है, तो अब हम अभी इसी समय चले जाएं और बैनर प्रिंट करवाएं, वहाँ पे बैठ के डिज़ाइन करवाएं, तो फिर हम पढ़ा चुके फिर हम। और वही अगर 10,000 रुपये दे दे और उनको बोले कि बैनर का डिज़ाइन बना के बस हमको एक बार दिखा दीजिए, वो हमको व्हाट्सएप भेजे, हम पसंद कर लिए, ये वाला ठीक है, हम ऑर्डर दे दिए इतना प्रिंट करके और ऐसे ऐसे एरिया में आप लगवा देना, पैसा हम तो दे चुके हैं, दैट इज़ आउटसोर्सिंग। वैसे ये सब काम तो हम यहीं से कराएंगे, पर क्या हुआ, ये भी आउटसाइड एजेंसी है, आउटसाइड दूसरे देश से थोड़ी ना बोल रहा है, दूसरे देश से नहीं कह रहा है, आउटसाइड एजेंसी मतलब आप अपने बिजनेस के बाहर कोई एजेंसी है जो आपका हेल्प कर सकती है, आप उससे हेल्प लो, तो इसी को कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यही था ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। द रूटीन जॉब वर परफॉर्म बाय अ रेगुलर स्टाफ ऑफ द कंपनी, नाउ द ट्रेंड हैज चेंज, द कंपनी हैव started hiring outside agency to perform routine jobs such as sales service। क्या गलत बोले थे आप लोगों को? सेल सर्विस मतलब क्या हुआ, वही कस्टमर केयर, ठीक है। मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब आप ही बताइए कि हम अपना जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स हम सीए से ना बात करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से हम बात कर लेंगे कि मेरा पूरा बुक ऑफ अकाउंट्स आपको ध्यान देना है, कितना हमारे पास बच्चों का फीस आता है हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, बाकी बैलेंस शीट हो गया, सब कुछ आपको देखना है बुक ऑफ अकाउंट्स। आ रहा समझ में? हम सब कुछ आपको बता देंगे कि कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है, जो खर्च हुआ उसका प्रूफ भी हम आपको देंगे, सब कुछ आप हमसे लीजिए। लेने के बाद आप मेरा बैलेंस शीट बनाइए, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कहाँ से उधार लिए थे, क्या लायबिलिटी है, सब कुछ हम इन्फॉर्मेशन देंगे, पर बुक ऑफ अकाउंट्स आपको तैयार करना है, दैट इज आउटसोर्सिंग। द कंपनीज मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर कोर कॉम्पिटेंस, यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका कोर कॉम्पिटेंस क्या है, एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन दैट। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब कि मेन काम क्या है आपका, मेन काम क्या है, ठीक है, एंड आउटसोर्स अदर फंक्शंस टू आउटसाइड एजेंसीज विच आर स्पेसिफाइड इन दिस फंक्शंस सो दैट कंपनी कैन कंसंट्रेट ऑन क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स। अगर आप इधर उधर का जो काम है जो अलग से है, एक्स्ट्रा जो है वर्क, वो आप आउटसाइड एजेंसी को देते हैं तो आपके पास समय बचेगा और उस समय पे आप अपने कंपनी में ध्यान दे सकेंगे, ठीक है। और जो क्रूशियल मैटर है मतलब इम्पॉर्टेंट मैटर है, आप उस पर भी क्या कर सकेंगे, कंसंट्रेट कर सकेंगे, मतलब ध्यान दे सकेंगे। समझ आया? बताइए, आज आपको थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ ये बात तो सही है। हम लोग सोचते हैं कि अकेले ही सब कर लेंगे, हम यहाँ पढ़ा भी लेंगे, वहाँ पे जाके बैनर भी प्रिंट करा लेंगे, सुबह घूम घूम के लगा भी देंगे,
आ रहा समझ में? अगर ऐसा कोई सोचे तो कहाँ पॉसिबल है? अब वैसे अभी तो अकेले ही करना पड़ रहा है अभी तो अकेले ही करना पड़ता है, बैनर वैनर सब अकेले ही करना पड़ता है। वैसे फिर भी उसमें दिमाग लगा बहुत कुछ करा लेते हैं, यहीं पे बैठे बैठे सब करा लेते हैं। ठीक है, पैसा भेज देते हैं उसको, डिज़ाइन बनवा के प्रिंट करवा के उसको कह देते हैं हाँ पहुंचा दो, हम दे देंगे पैसा, तो पहुंचा दो, सब कर देता है। ठीक है, और कहीं अभी अभी लगवाए नहीं है। ठीक है, तो सब यही है बात। बाकी ये सब कैमरा वैमरा कहाँ है, पूरा ध्यान हमें को लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको भी ऑन करना है, उसको भी ऑन करना है। पर बड़े बड़े कोचिंग्स में क्या होगा, 2-4 लोग रहते हैं। ठीक है, कि उधर से अभी सर आए उससे पहले सब कुछ सेट है, जिससे क्लास, ऑनलाइन क्लास जो आपकी दीदी लेती हैं, नाम नहीं लेंगे, क्यों ले एडवर्टीजमेंट हम क्यों करें, आगे बढ़े हम लोग। चलिए क्या नहीं, कॉपीराइट नहीं लगेगा, उन लोगों को खुशी होगी कि नाम लिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, नेचर एंड फीचर्स ऑफ, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कह रहा है फीचर्स पढ़ी, फीचर्स। बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, क्या देते हो? Outsourcing means to source out what you have been doing in-house. For example, most of the company were appointed their own security guard for protection and safety of their premises, but how they have entrusted outside agency to perform these activity for their organization on contractual basis. देखिए सिंपल सी बात है कि आप अपने स्कूल में क्या होता है, स्कूल में किसको रखा जाता है, आउटसाइड एजेंसी से वो लोग किसको मंगाते होंगे, सिक्योरिटी गार्ड को। सिक्योरिटी गार्ड रात भर आप तो नहीं कैमरे में देख सकते हो सोचो आप दिन भर स्कूल चलाए, सभी के स्कूल की बात बता रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रहता सभी के स्कूल में, रात में रहता होगा, बैठ के देखता होगा कंप्यूटर पे, या वही खड़ा ही रहता होगा गेट पे। हमारे स्कूल में तो टहलता रहता था। इधर भी ऑन आ रहा है समझ में बहुत कम आता है, क्या हुआ सुन लिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी क्या है, आपको बाहर कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि हाँ आप आइए। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी आर आउटसोर्स। जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोर, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब बिजनेस मेन पार्ट नहीं है, बिजनेस का जो मेन पार्ट नहीं है उससे रिलेटेड है, मतलब ठीक है वो जरूरी है वो सब काम कराना भी, तो वो सब क्या होगा, आप उसको आउटसोर्स करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर इनिशियली टू आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटीज, एग्जाम्पल सिक्योरिटी सर्विसेज, सैनिटेशन सर्विसेज। आप ही बताइए, स्कूल को साफ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा स्कूल है, बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल, और उसको साफ करने के लिए बहुत सारे आपको स्टाफ चाहिए, और वो स्टाफ प्रोवाइड कराता है कोई एजेंसी। आप उस एजेंसी से बात किए, वो अपना 10 आदमी भेज दिया, आप उसको पैसा दे दिए, 10 आदमी हमेशा महीना मतलब काम करते रहते हैं, हमेशा प्रतिदिन काम करते रहते हैं। दिस इज आउटसोर्सिंग। अब आप तो नहीं ना झाड़ू लगाएंगे कि सुबह उठ के चलो पूरे स्कूल में झाड़ू लगाएं, मैनेजर डायरेक्टर तो नहीं लगाएगा ना भाई। जिसका बड़ा स्कूल है, जिसके पास प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा खासा पैसा है, वो सुबह उठाकर झाड़ू लगाएगा, लग रहा है आपको? आप कभी अपने स्कूल में प्रिंसिपल को देखे हैं, डायरेक्टर मैनेजर को देखे हैं झाड़ू लगाते हुए? हाँ, या रात भर देखे गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड बन के खड़ा हुआ है, और जब आप स्कूल जा रहे तो आओ बच्चों साइकिल आप उधर खड़ा करो, उधर खड़ा करो, कोई मैनेजर डायरेक्टर करता है? कहाँ, कभी कभी ना महीना भर नहीं ना, हर महीने में एक दिन नहीं ना। आप नाम पे नाम लिए जा रही हैं, देख रहे हैं ना सर कभी कभी आपके स्कूल में एक बार वो चिल्ड्रन डे को लगता है, क्या कहते हैं उसको, फेथ कहते हैं, ठीक है फेयर कहते हैं शायद ना, जो भी हो फेथ। उसमें पता क्या हुआ था, बाहर से बहुत सारे बच्चे घुस गए थे, एमजीआरपी के साथ या किसी स्कूल के घुस गए होंगे, बहुत सारे, खूब बदमाशी किए थे उसमें, खूब बदमाशी। उस समय के बाद से आपके स्कूल में मना कर दिया गया कि आउटसाइड नॉट अलाउड, फिर भी आ जाते होंगे बहुत मतलब अच्छे लेवल का लगता है शायद, सब लोग मस्ती करते हैं।
ठीक है, हाँ। और फैशन शो जैसे लगता है, फैशन सभी लोग मारने आते हैं वहाँ पे। तो क्यों प्रॉफिट नहीं कमाएंगे? उस समय साइंस वाले बच्चे भी कॉमर्स वाले बन जाते हैं। आओ हम तुमको बताते हैं क्या होता है बिजनेस, आओ। दिसंबर में, नवंबर में, 5 नवंबर। तो चली जाइएगा आप दोनों तीनों लोग, इनके स्कूल में चले जाइएगा, ठीक है, एनुअल फंक्शन में। कह दीजिएगा कि हम बड़ी दीदी हैं, आप सबसे बड़ी वाली दीदी, ये छोटी दीदी, पहुंच जाइएगा। और इनकी दीदी जब पीछे से आएंगी कान ऐठेंगे, और हम कहाँ गए हुए आगे। तो फिर आप तीनों लोग कहिएगा अरे आप तो सबसे बड़ी वाली दीदी है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए। इसमें क्या लिखा है? लाइक फॉर अ स्कूल एजुकेटिंग स्टूडेंट इज द कोर एक्टिविटीज। एक स्कूल के लिए कोर एक्टिविटी क्या हुआ? ये लिखा है एजुकेटिंग स्टूडेंट। एक स्कूल के लिए कोर एक्टिविटी क्या हुआ, मतलब उनका मेन काम क्या है? एजुकेटिंग स्टूडेंट। वेयर एज रनिंग अ कैंटीन। अब कैंटीन चलाना तो कौन चलाएगा? प्रिंसिपल, मैनेजर, डायरेक्टर। आके बैठ के बताओ बच्चों समोसा चाहिए ठीक है। अब आगे लिखा है यूनिफॉर्म काउंटर। यूनिफॉर्म काउंटर पे कौन बैठेगा? नहीं, उनको अलग से रखना होगा किसी न किसी को। नॉन कोर एक्टिविटीज क्या हो गया? रनिंग अ कैंटीन और यूनिफॉर्म काउंटर। दे प्रिफर आउटसोर्स कैंटीन, बुक शॉप, यूनिफॉर्म काउंटर, इट एंड कीप एजुकेशन विद देमसेल्फ ओनली। अपने साथ वो किस पे ध्यान रखते हैं? कोर एक्टिविटी पे। बाकी जो नॉन कोर एक्टिविटी है उस पर कौन ध्यान रखता है? आउटसोर्स कर लेते हैं उसको, बाहर से किसी न किसी से सर्विस वो लोग ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म आर ऑप्टिंग फॉर आउटसोर्सिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्विसेज। समझिए, बहुत सारे बिजनेस जो हैं, ये जो अभी नीचे 1 to 4 लिखा हुआ है, ये सर्विसेज हैं। क्या है? अलग अलग प्रकार के सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं जो अलग अलग जो बिजनेस है या बहुत सारे बिजनेस, ये चारों सर्विसेज बाहर से आउटसोर्स करते हैं। क्या करते हैं? बाहर से। पहला फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? चलिए वो तो कल पढ़ेंगे। पहला फाइनेंशियल सर्विस, दूसरा, तीसरा कुरियर सर्विस, और चौथा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। जो कि इसका तो एग्जांपल हम लोग लिए हैं किसमें? अमेजॉन में लिए है ना। ठीक है, कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस को आपको आउटसोर्स करा लो। क्लियर है आप सभी को? फाइन, इतना समझ आया? तीसरा क्या लिखा है? प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। ये तो ठीक है, जो आउटसोर्स कराएंगे वो थर्ड पार्टी से ही तो कराएंगे, ठीक है। देयर आर टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। पहला क्या लिखा है? कैप्टिव बीपीओ यूनिट, ठीक है, विच प्रोवाइड सर्विस ऑफ अ गिवन काइंड टू ओनली वन फॉर्म। एग्जाम्पल, General Electric is the largest captive BPO unit in India for providing certain kinds of services to the parent company in the US. चलिए बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल समझेंगे क्या है ये सब चीज़ें। चलिए अकाउंटेंसी निकाल लीजिए आप लोग।